नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रहते हुए वो सारे काम कर रहे होंगे जो आपके भविष्य को सुंदर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, एक स्टूडेंट्स के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए उसकी पढ़ाई होती है। इस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहने वाले भी हैं कि सर इतना कंसंट्रेशन तो पहले कभी नहीं बन पाया, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ये कहने वाले भी हैं कि सर अभी तो पढ़ाई हो ही नहीं पा रही, देश की स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है, मंदी आ जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी पहले भी अपनी चरम सीमा पे थी, हो सकता है और कुछ बेरोजगारी बढ़ जाए, लेकिन आपके पास चारा अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। अगर कोई और दूसरा चारा आपके पास है तो वो भी आप पहले ही शुरू कर दें, पढ़ाई ना करो, वो पहले आप काम शुरू कर दें जिसको आप करना चाहते हो। और पढ़ाई करना चाहते हो तो आप अधूरे मन से पढ़ाई नहीं कर सकते दोस्तों, आपको फुल्ली कॉन्फिडेंशियल होके पढ़ाई करनी होगी, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। आगे चल के मैं आपको बताऊं, कंपटीशन का जो स्तर है वो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो ज़रूरी ये है कि इस लॉकडाउन के चलते कंसंट्रेशन बढ़ाते हुए चीज़ों को क्लियर करते चले। जो जो सब्जेक्ट में वीक हो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ताकि एग्जाम जब भी कंडक्ट करवाया जाए हम अच्छे नंबर्स के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। अब देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम की पिछली जो 2 वीडियो थी उनमें से पहली वीडियो में हमने नंबर के क्लासिफिकेशन को देखा था, दूसरी वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा था, भाजकता के नियम को पढ़ा था कि कैसे किसी नंबर में भाग देते टाइम किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैंने आपको क्लियर करी थी। आज की वीडियो में हम एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। देखिए, हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आप देख लें यूनिट डिजिट होता क्या है। मैं आपको बताऊं, जैसे एक संख्या 124 है या 324 एक संख्या ले लो। 324 में आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप आसानी से बता पाएंगे दोस्तों कि इकाई का अंक हमें 4 मिलने वाला है, और हर कोई बता देगा। लेकिन मैं अगर वापस से ये पूछूं कि इकाई का अंक 4 ही क्यों है, 2 क्यों नहीं हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, तो डेफिनेट बात है कि बहुत सारे बच्चे यहीं अटक जाएंगे और ये नहीं बता पाएंगे कि अंक क्यों 4 इकाई का अंक है। जबकि हम सब ने छोटी छोटी क्लासेज में सारी बातें पढ़ी हैं, लेकिन अब उन सारी बातों को हम स्किप कर चुके हैं। देखिए, जानिए, इस संख्या को हम बचपन में कैसे लिखते थे। इस संख्या को लिखते थे 100 गुणा 3 बराबर 300। देखिए, समझिए आप, 10 गुणा 2 बराबर 20 और 1 गुणा 4 बराबर 4, और इसको जोड़ के हम लिखते थे 324। अब यहां से मैं 2 बातें और समझा देना चाहता हूं आपको कि ये जो 3 है, जो 2 है और 4 है, ये क्या है। ये इस संख्या के लिए अंकीय मान है दोस्तों। इस संख्या के अंकीय मान है, या कहें कि डिजिट वैल्यू है, डिजिट वैल्यू है। जबकि ये जो 300 है, 20 है और 4 है, ये क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं, ये स्थानीय मान है इनके, या कहें कि प्लेस वैल्यू है। अब ये बात आपको पता है तो एक सवाल पेपर में आया था, वो कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लें, 778, और आपसे पूछ ले कि 7 के अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताओ, प्लेस वैल्यू और डिजिट वैल्यू में डिफरेंस बताओ। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि 7 का जो अंकीय मान है, जो दिख रहा है वो ही होगा, 7 ही होगा। जबकि 7 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बच्चे, 7 के आगे जितने अंक हैं उतनी हम 0 लगा देंगे। 7 के आगे 1 अंक है तो हमने 1 0 लगा दी। तो स्थानीय मान जो है वो 70 है, अंकीय मान जो है वो 7 है। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। आपका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 63। अगर ये बात उस स्टूडेंट्स को पता थी जिसके सवाल पेपर में आया था तो कर पाया होगा, नहीं तो इस सवाल को भी नहीं कर पाया होगा। जबकि ये सवाल बिल्कुल आसान था, बिल्कुल 1-2 सेकंड लगने वाले थे इस सवाल में। इस प्रकार से इस संख्या में 3 का अंकीय मान 3, 2 का अंकीय मान 2, 4 का अंकीय मान 4। जबकि इस 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 300, इस 2 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 20, इस 4 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया था कि क्या किसी संख्या के अंक के अंकीय मान और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और डिजिट वैल्यू बराबर हो सकते हैं या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है दोस्तों। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या, जैसे 165 ले लिया आपने, तो इसमें जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक जो 5 है, यूनिट डिजिट जो 5 है, उसका अंकीय मान और स्थानीय मान हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इस 6 के तो अंकीय मान और स्थानीय मान बराबर नहीं होंगे, लेकिन इस 5 के तो अंकीय मान और स्थानीय मान बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये बात ट्रू हो जाती है। ये भी बात एक और पेपर में पूछी गई थी। अब देखिए, यूनिट डिजिट पे कुछ और बातें करते हैं हम आगे, समझिए।
कभी भी इस पेपर में सवाल नहीं आएगा कि 324 में इकाई का अंक क्या होगा और आप 4 बता के आप नंबर ले लेंगे, कभी नहीं आएगा ये चीज। लेकिन आएगा क्या, देखिए पेपर में आए हुए सवाल मैं आपको बताता हूँ। 657 गुणा 668 गुणा 669 गुणा 1725, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इतनी संख्याओं को मल्टीपल करने के बाद इकाई का अंक हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इन सारी संख्याओं को गुणा करोगे तो आपका आधा पेपर का जो टाइम है वो तो किल ही हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या इस सवाल में, आप केवल इकाई के अंक पे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो 7 के 8 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा 56। इस 6 का फिर 9 के साथ करेंगे, 9 6 54, इकाई का अंक कितना 4 है। लेकिन 4 का 5 के साथ मल्टीपल करेंगे, क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब आपका जो उत्तर है क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक बात और ध्यान देने योग्य थी कि एक सम संख्या 8 है और एक 5 है, एक सम संख्या और एक 5, एक सम संख्या और एक 5 एक 0 का क्रिएशन कर देती हैं। एक किसी भी मल्टीपल के सवाल में एक बार अगर इकाई का अंक 0 आ जाएगा तो हर बार जितना भी गुणनफल उसमें लिख दो, इकाई का अंक क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा। समझे होंगे मेरी बात को। चलो, एग्जामिनर ने यहां तक भी चीजें सीमित नहीं रखी, उसने कुछ और बातें पूछी और कैसे कॉम्प्लिकेट बनाया सवाल को। देखिए क्वेश्चन दे दिया 167 की पावर 67 और इकाई का अंक बताओ, ये पूछ लिया। 167 की पावर 67 और इकाई का अंक पूछ लिया आपसे। तो दोस्तों मेन चीज ये है कि ये चीजें हम कैसे करेंगे। भाई पेपर में ऐसे सवाल आने लगे आजकल, तो इसमें आपने देखना है कि अब 7 को आप 67 बार लिख के तो गुणा कर नहीं सकते। 7 को आप 67 बार, 67 पावर है तो 67 बार लिखना पड़ेगा। 67 बार गुणा करके तो आप लिखोगे तो फिर टाइम किल हो जाएगा। तो इस सवाल के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, 2 नंबर्स पे अप्लाई करके दिखाता हूं चीजें आपको। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9। अब जानिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। 2 की पावर 1 कितना होगा दोस्तों, 2 ही रहेगा। 2 की पावर 2 कितना रहेगा, 4। 2 की पावर 3 कितना, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। इकाई का अंक लेना हमने 6। 2 की पावर 5 32, 2 आया। 2 की पावर 6 कितना, 64। 64 में इकाई का अंक 4। 2 की पावर 7 कितना, 128। 128 में इकाई का अंक कितना, 8। 2 की पावर 8 कितना दोस्तों, 256। क्या सही है, 256 इकाई का अंक कितना, 6। 2 की पावर 9 कितना दोस्तों, 2 की पावर 9 होता है 512। 512 में इकाई का अंक कितना, 2। देखिए 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 कितना दोस्तों, 7। और यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 9, यहाँ कितना दोस्तों 7, यहाँ कितना 1 और यहाँ कितना 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो दोनों नंबर हैं एक पैटर्न फॉलो करें, उस पैटर्न को आपने पहचानना है, उसके बाद इस टॉपिक में कुछ नहीं बचता। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब 2 की पावर 4 किया हमने, इकाई का अंक 6 है। और 2 की पावर जब 5 किया तो इकाई का अंक 2 आया। और 2 की पावर 1 में भी इकाई का अंक क्या था, 2 था। इसी प्रकार से 2 की पावर 2 किया था, 4 आया था। यहाँ 2 की पावर 6 करते ही फिर वो 4 आया इकाई का अंक। यहाँ 2 की पावर 3 में 8 आया था। यहाँ 2 की पावर 7 किया तो फिर 8 आया। इसका मतलब है 2 की पावर 8 के बाद 2 की पावर जब 9 किया तो फिर 2 आया। अब आपने देखा कि भाई 4 टर्म के बाद चीजें रिपीट होती जा रही हैं। 4 टर्म के बाद ऐसे ही इसमें हो रही है, 4 टर्म के बाद चीजें रिपीट होती जा रही हैं। अब रिपीट होती जा रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर नंबर पे अप्लाई होगी ये चीज, जिसको हम इस यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में साइक्लिसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मैं बताता हूँ ये चीज कैसे होती है। ये चीज तो आपके दिमाग में क्लियर होना कि 4 डिजिट, 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है, इकाई के अंक है, वो रिपीट होने लग जाते हैं किसी भी नंबर पे अप्लाई करेंगे तो। देखिए अब जो सवाल लिखा था मैंने, उस सवाल पे ये बात कैसे अप्लाई होगी। देखिए जैसे ये पावर 67 है, हमें इस बात का पता है कि किसी भी नंबर की पावर कितना भी लिखो आप, लेकिन 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है रिपीट होने लगता है। तो जहां जहां 4 बनता जा रहा है उसको हटाते चले, या कहें कि 4 का इसमें भाग देके और जो शेषफल है उसको पावर बना दे। भाई 4 का भाग देंगे तो कहां तक चला जाएगा ये,
ये 64 तक चला जाएगा, फिर भी कितना बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। अब 167 की पावर आप 3 लिख लो, और 167 की जरूरत नहीं, 7 की पावर 3 को सोल्व कर दो, वो इकाई का अंक आ जाएगा। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, इकाई का कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 3। अब देखिए दोस्तों, साइक्लिसिटी किन किन अंकों में 4 होती है, किन किन अंकों की कभी चेंज नहीं होती, किन किन अंकों में 2 होती है, एक बार फटाफट से देख लें। जैसे कुछ अंक ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी कभी नहीं बदलेगी, जैसे वो 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। जो ये 4 अंक आपको दिख रहे हैं, इन 4 अंकों के कितनी भी पावर आप लिख दो, इनके जो इकाई के अंक हैं वो कभी नहीं बदलने वाले। 0 की पावर आप चाहे 2000 लिख दो, चाहे 5000 लिख दो, चाहे 7000 लिख दो, इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। 1 की पावर आप कितनी भी लिख दो, इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। 5 की पावर चाहे आप कितनी भी लिख दो, इकाई का अंक 5। 6 की पावर आप कितनी लिख दो, इकाई का अंक कितना, 6। इसका मतलब इसकी पावर एन टर्म में जितनी बार भी होगी, इकाई का अंक कभी नहीं बदलने वाला। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, और 5 के लिए 5, और 6 के लिए 6 रहेगा। अब देखिए 2 डिजिट दोस्तों ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 है, जिनकी साइक्लिसिटी 2 है, 4 और 9। देखो 4 की पावर जब मैं 1 लिखता हूं 4 आएगा, 4 की पावर जब मैं 2 लिखता हूं 6 आ जाएगा, 4 की पावर जब मैं 3 लिखता हूं फिर 4 आ जाएगा, 4 की पावर जब मैं 4 लिखता हूं कितना आ जाएगा, 6। 4 की पावर जब 5 लिखता हूं फिर आ जाएगा 4। अब आप देख पा रहे हैं कि 4 के बाद 6, 4 के बाद 6 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो साइक्लिसिटी 4 के लिए क्या है, 2 है। इनकी साइक्लिसिटी दोस्तों क्या है, साइक्लिसिटी 2 के लिए 2 डिजिट है, 4 और 9। और ये कैसे होंगे देखिए मैं बताऊं, जब इनकी पावर एक सम संख्या होगी, जब इनकी पावर एक सम संख्या होगी तो इकाई के अंक क्या होंगे, देखो दोस्तों, इसकी इकाई के अंक 6 होंगे, और 9 की पावर 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 81, इकाई का अंक कितना, 1। तो 4 की पावर जब सम संख्या होगी कोई, तो इकाई का अंक आएगा 6, और 9 की पावर जब कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब समझिए ये चीजें कितनी आसान है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। अब उसी प्रकार से 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है, और ये जो पावर है वो विषम हो जाएगी, 2n-1 विषम हो जाए कोई, तो फिर जो इनके इकाई के अंक है वो क्या रहेंगे दोस्तों, 4 की पावर, अब विषम संख्या 1 होती है तो 1 बना दो इनके में, 4 की पावर 1 कितना, 4, और 9 की पावर 1 कितना, 9। जब दोस्तों इनकी पावर विषम होगी तब इनके भी नहीं बदलने वाले। बदलेगी कब, जब सम संख्या इनकी पावर होगी, तब उनकी जो यूनिट डिजिट है बदलेंगे। 4 के लिए 6 हो जाएगा, 9 के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझो इन चीजों को। देखो अब ये साइक्लिसिटी इनके लिए क्या थी, कोई भी एक साइक्लिसिटी थी, कहें कि सारी बारी रिपीट होते जा रहे थे, जबकि ये 2 अंक है, इनके लिए साइक्लिसिटी क्या है, 2 है। अब देखिए एक बार दोस्तों 4 और 2 के लिए मैं 1-2 एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे 169 लिखा और उसकी पावर 63 है। अभी मैंने बताया भाई 4 का भाग देखोगे आप, 4 और 9 के लिए साइक्लिसिटी 2 थी, फिर आपने देखा था कि जब पावर सम थी तो इसका जो यूनिट डिजिट था बदल रहा था। अगर पावर विषम है तो बदल नहीं रहा, और उत्तर कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 ही आ जाएगा। जैसे 164 की पावर 127। अब आपने देखा कि इसकी जो पावर है वो विषम है, विषम पावर है तो इकाई का अंक बदलेगा नहीं, क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अगर यही पावर सम होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, सम होती मान लिया कि 128 होती पावर, तो आप देख पा रहे हैं कि 4 की पावर 2 लिख लेंगे हम 128 को नहीं पढ़ेंगे, हम एक छोटी से छोटी सम संख्या को देख लेंगे। 4 की पावर 2 रख लेंगे, 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है, 16 में इकाई का अंक कितना, 6। आपका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। आपने बहुत सारी कैलकुलेशन करनी ही नहीं, अगर ये 1-2 बातें याद रख लेते हैं तो। अब देखिए वो डिजिट जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, जिन पे हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, 2, 3, 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी दोस्तों क्या होती है, साइक्लिसिटी 4। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हो पावर 127, ठीक है। देखिए 6328 की पावर 127 आपसे पूछ लिया जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई 4 डिजिट के बाद, 4 पावर के बाद
मैंने आपको बताया दोस्तों कि 4 पावर के बाद तो जो इकाई का अंक है रिपीट होने लग जाता है, तो इसका मतलब जितने जितने इसमें 4 127 में है उसको हटा देते हैं। तो 4 का जहां तक पूरा भाग जा रहा है उसको हटा देते हैं, 4 तक पूरा पूरा भाग देखो 4 का भाग देने के लिए आप 27 में भाग देंगे, 4 छिके कितना 24, शेषफल कितना बचेगा 3। तो हम 8 की पावर 3 लिख लेते हैं, क्योंकि इकाई के अंक निकालने के लिए इनकी जरूरत ही नहीं है भाई। इस 8 के लिए जो पावर काम करेगी वही तो इकाई का अंक निकाल के लेके आएगी। देखिए 8 की पावर 3 कितना होता है 512, 512 में इकाई का अंक कितना दोस्तों 2, आपका सही उत्तर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बड़ी सी संख्या ले ली 12,757, इसकी पावर 1261, और आपसे पूछ लिया कि इकाई का अंक बताओ। तो मैंने आपको फिर से बताया कि 7 की साइक्लिसिटी तो 4 होती है, इसका मतलब पावर में हमने 4 का भाग देना है, 4 का भाग देंगे तो 61 में ही देंगे, 61 में इकाई का अंक क्या शेषफल कितना बचेगा 61 में दोस्तों शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, इसका मतलब 7 की पावर 1 लिख देंगे और अपना जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए ये सारी बातें तो आपके लिए जरूरी थी जानना, और इन बातों पे क्वेश्चंस कैसे आए हैं पेपर में, कैसे पेपर में क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट बना के पूछा है एग्जामिनर ने, वो सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, 222 की पावर 168, 222 की पावर 168, ठीक है, प्लस में 426 की पावर 163, प्लस में 125 की पावर 168, प्लस में 268 की पावर 63। और आपसे पूछ लिया जाए कि जब इन नंबर्स की पावर को सोल्व करके इनको जोड़े तो इकाई का अंक में क्या मिलने वाला है। सवाल ये आ सकता है पेपर में आपके, तो आप कोशिश करें इसको एक बार करने की। देखिए मैंने आपको बताया कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, तो 4 का भाग देना पड़ेगा, और 4 का भाग 68 में दे देंगे, 64 तक चला जाएगा, 64 तक क्या 68 में पूरा ही चला जाएगा। अब ये चीज मैंने आपको बताई भी नहीं थी, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 2 की पावर 12 है, आपसे पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक क्या होगा। अब आप इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाता है, पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल क्या बचता है 0 बचता है। तो आप ऐसा नहीं कि 2 की पावर 0 लिख देंगे, 2 की पावर 0 तो कितना होता है 1 होता है, और 2 की कब कितनी बार भी आप गुणा करो 1 तो नहीं आने वाला, 1 तो नहीं आने वाला। तो देखिए इसका मतलब अगर कुछ भी शेष नहीं बचता है तो आप वहां पे एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि किसी संख्या में 4 का भाग दें और 0 शेषफल बचे, तो वो जो एग्जाम्पल है वो 4 खुद ही हो सकता है भाई। 2 की पावर 4 ही लिख दें और 4 का भाग देंगे, इसमें शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। तो 2 की पावर 4 सोल्व करना अच्छा रहेगा, 2 की पावर 12 सोल्व करना अच्छा रहेगा, 2 की पावर 4 सोल्व करना अच्छा रहेगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 में इकाई का अंक कितना होता है दोस्तों 6 होता है। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 की पावर आप 0 कर देंगे शेषफल 0 बचेगा, तो 0 नहीं करेंगे वहां पे। अगर 0 शेषफल बचता है किसी भी नंबर के लिए तो फिर वहां पे पावर हम 4 रख लेंगे, ठीक है, समझे होंगे मेरी बात को। अब देखिए दो करते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्तों अगर इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है तो 2 की पावर 4 लिख लिया मैंने, ठीक है। यहाँ आपने पावर को देखना ही नहीं, 6 के लिए तो कभी बदलने वाला नहीं है, फिर उसी प्रकार से 5 के लिए कभी बदलने वाला नहीं है। और आपने ये नहीं देखना कि भाई मल्टीपल में होता है ना, तो 5 के साथ कोई सम संख्या मिल जाएगी तो 0 इकाई का अंक बना देगी, लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो जरूरी नहीं कि आप 0 इकाई का अंक लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, 8 की पावर 3। इसको सोल्व कर देंगे, 2 की पावर 16 कितना, 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों 6 होता है इकाई का अंक, ठीक है। यहाँ से 6 ही रहेगा, यहाँ से 5 ही रहेगा, और 8 की पावर 3 कितना होता है 512, 512 में इकाई का अंक दोस्तों 2 होता है। आप इनको जोड़ दें 6 और 6 12, 12 और 5 कितना 17, 17 और 2 19, यहाँ पे इकाई का अंक हमें मिलने वाला है 9, 9 आपका सही उत्तर है दोस्तों। अब देखिए कुछ और बातें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। देखिए अब आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है कि आप इन चीजों को एक बार करके दिखाएं। जैसे मैं लिख दे रहा हूं 127 की पावर 68 माइनस 124 की पावर 61। आपसे पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों बताएं, आप कोशिश करें। देखिए कोई दिक्कत नहीं भाई, वहां पे पिछले सवाल में हमने देखा था बीच में साइन प्लस का था तो हमने प्लस कर दिया था, लेकिन अब की बार साइन माइनस का है तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 7 की पावर यहाँ पे आप पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या लिख देंगे 7 की पावर 4 ही लिख देंगे, 7 की पावर 4 माइनस में यहाँ क्या लिख देंगे भाई। मैंने आपको बताया था कि 4 की पावर अगर विषम हो तो इकाई का अंक बदलेगा नहीं, 4 की पावर सम हो तो इकाई का अंक बदलेगा। 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो इसका मतलब इकाई का अंक वहां कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो समझो इस बात को,
यहाँ 7 की पावर 4 कितना आ जाएगा, कितना भी आ जाए, हमने तो इकाई का अंक देखना है दोस्तों, कितना आ जाएगा 7 की पावर 3 343 होता है, 7 21, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 में से आप 4 को घटाएंगे, 1 नहीं होगा, इस साइड से असल लेके आएंगे, असल लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से आप 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 7। आपका जो सही उत्तर है दोस्तों कितना आ जाएगा 7। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, आप खुद करके दिखाओ एक बार। देखिए जैसे मैं लिख दूं 123 की पावर 103, ठीक है, माइनस में 214 की पावर 105। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। समझिए आप बात को, ठीक है। 3 के लिए साइक्लिसिटी 4 फॉलो करिए, 4 का भाग देंगे 100 तक चला जाएगा, शेषफल कितना रहेगा 3 रहेगा, 3 की पावर 3 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा। देखिए 4 के लिए विषम संख्या है तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा दोस्तों, 4 के लिए विषम संख्या है तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइक्लिसिटी का रूल जो है 4 भी फॉलो कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 9 और 4 के लिए साइक्लिसिटी 2 का ध्यान रखना आपने। और जब विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक बदलेगा नहीं, सम संख्या होती है तो इकाई का अंक बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या है तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा और 4 ही रख दिया मैंने। अब देखिए 3 की पावर 3 कितना 27 होता है, इकाई का अंक 7, यहाँ से कितना 4, और आप कह सकते हैं कि जो उत्तर है आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितने बच्चों ने ये आंसर 3 निकाला है, जबकि ये आंसर क्या है गलत है दोस्तों, ये आंसर क्या है दोस्तों गलत है। अब एक बात मेरे को बताएं, क्या आप किसी छोटी संख्या से किसी बड़ी संख्या को घटा सकते हो। जैसे एग्जांपल में मैं लिख दूं कि 3 में से आप 5 को घटाना है, तो चाहे माइनस में बचेगा, लेकिन आप करोगे क्या 5 में से 3 को घटाओगे और आप लिख दोगे कि माइनस का 2 बचा भाई। 3 में से आप 5 को घटाओगे तो आपका आंसर क्या होगा -2, इकाई का क्या आया -2 आया। जैसे एक एग्जांपल वो लेते हैं, 103 में से हमने -117 करना है, तो आप देख पा रहे हैं कि 117 में से 103 घटेगा, 103 में से 117 घट ही नहीं सकता, तो 117 में से 103 घटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, लेकिन चाहे वो माइनस का ही आ जाए, आप इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब यही चीज यहाँ फॉलो हो रही थी, 123 की पावर भी कम और ये संख्या 214 123 से काफी बड़ी और उसकी पावर भी ज्यादा, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो बड़ा है और ये नंबर है वो क्या है छोटा है। अब देखिए, अब इसका मतलब ये है कि इस 4 में से 7 घटेगा और 4 में से 7 को घटाओगे एक हासिल साइड आ जाएगी, 14 में से 7 घटेगा कितना आ जाएगा, चाहे माइनस का ही आए, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आपका सही उत्तर है, 3 आपका गलत उत्तर है। आपका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा 7 रहेगा। आप समझे इस बात को, ऐसे सवाल पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए, जब क्वेश्चंस के लिए 1-2 क्लास रखेंगे हम, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उस क्लास में, तब और सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे बातों को। चलो 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो जैसे 1 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 5 गुणा में 6 की पावर 6 और इसी प्रकार से 100 की पावर 100। और आपसे पूछ लिया कि इस क्वेश्चन के लिए इकाई का अंक क्या रहेगा। मैंने आपको बताया कि जहां किसी गुणनफल के सवाल में 0 आ जाए तो इसका मतलब सारे नंबर्स में क्या होगा 0, तो इकाई का अंक रहेगा ही रहेगा। और कुछ भी गुणनफल बन जाए लेकिन इकाई का अंक दोस्तों क्या रहेगा 0 रहेगा, और 0 तो यही बन जाएगा जब 5 के साथ एक 4 मिलेगा या 2 मिलेगा तो 0 यही बना देगा। आगे हमने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा उत्तर इस सवाल के लिए क्या रहेगा 0 रहेगा। देखिए क्वेश्चन और कैसे पूछे गए हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 4 प्लस में फैक्टोरियल 5 और प्लस में फैक्टोरियल 6 और इसी प्रकार से फैक्टोरियल 100। आपसे पूछा गया है कि आप इसमें इकाई का अंक बताएं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल के लिए 2 साइन यूज करते हैं, फैक्टोरियल के लिए आप ये भी लिख सकते हो और फैक्टोरियल के लिए आप ये भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। इस फैक्टोरियल का मतलब है कि 2 से शुरू होते हुए इसके छोटे नंबर तक 1 तक हम कैलकुलेशन करके गुणा में लिख देंगे, 2 गुणा 1। जैसे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल के लिए क्या लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। या फिर n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल के लिए हम क्या लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और लास्ट में दोस्तों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल n को ऐसे सोल्व करते हैं, तो इनको भी हम ऐसे सोल्व करते हैं। देखिए
समझिए बात को। फैक्टोरियल 1 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 गुणा 1 2, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान क्या आ जाएगा, 6 के साथ 4 का गुणा कर देंगे, 6 चौके 24। फैक्टोरियल 5 का मान क्या आ जाएगा, 120। और फैक्टोरियल 6 का मान क्या आ जाएगा, 720। और आगे चलते हुए कुछ भी आए लेकिन इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि इस फैक्टोरियल 5 के बाद या 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं उनमें इकाई का अंक तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके बाद की कैलकुलेशन में हमने इकाई का अंक फाइंड आउट कर लिया, 0 है। हमने केवल इनको जोड़ के उस 0 में ऐड कर देना है। 24 और 6 दोस्तों कितना, 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33, 33 और जोड़ देंगे इसमें, और 0 की जगह इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3 आपका सही उत्तर। अब देखिए दोस्तों, जितने जरूरी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको जब नंबर सिस्टम अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 1-2 क्लास क्वेश्चन के लिए रख लेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, लेकिन तब तक आप अपनी नोटबुक से, अपनी कोई भी जो बुकलेट है उससे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप मेरे को सेंड कर दें। देखिए मैं नंबर भी दे देता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, 9813880414 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चन इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा, या तो क्लास में बताऊंगा या इंडिविजुअली आपको सोल्व करके बता दूंगा। थैंक यू क्लास।